फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में बायोलॉजी की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कलम रोपण या ग्राफ्टिंग। वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ्टिंग या रोपण या कलम रोपण क्या है। तो कलम रोपण कायिक जनन की एक कृत्रिम विधि है जिसमें दो पादपों जिनमें एक किसी स्थान पर लगा हुआ मूल पादप है और दूसरा वो प्लांट है जिसका हमें कलम रोपण करना है। तो जिस पादप का हमें कलम रोपण करना है उस पादप को काट कर मूल स्थान पर यानी जहां हम पादप को रखना चाहते हैं उस पादप पर उस हिस्से को लगा दिया जाता है और दोनों पादपों को जोड़ देते हैं। तो इसी विधि को हम कलम रोपण या कलम लगाना कहते हैं। तो इस विधि में दो अलग अलग पौधों के हिस्सों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वे संयुक्त होकर एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाते हैं या वृद्धि कर सकते हैं। तो दो अलग अलग पादपों को जोड़कर एक नया पादप बनाना ही कलम रोपण कहलाता है। तो इस विधि द्वारा हम अच्छी किस्म के पादप के किसी हिस्से को किसी दूसरे कम अच्छे पादप पर लगाकर उससे अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस पादप को काट कर किसी दूसरे पादप पर लगाया जाता है, पादप के उस हिस्से को कलम या स्कंद कहते हैं और दूसरा कम गुणों वाला पादप या वो पादप जो किसी स्थान पर लगा हुआ है या फिर जिस पादप पर कलम लगाई जाती है उस पादप को स्टॉक या स्कंद कहा जाता है। यानी ये एक पादप है, ये किसी मूल स्थान पर या हमारे बगीचे में लगा हुआ है। हमने इस पादप को काटा और ये किसी दूसरे स्थान से लाया गया पादप का टुकड़ा है। तो ये वाला जो टुकड़ा है ये तो कहलाएगा स्कंद या कलम और ये वाला जो पादप है ये कहलाएगा स्कंद। तो इस कलम को इस स्कंद पर रोप दिया जाता है या ग्राफ्ट कर दिया जाता है। इसी विधि को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग के लिए सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ग्राफ्टिंग किए जाने वाले दोनों पादप डाइकोट या द्विबीजपत्री होने चाहिए। अगर पादप डाइकोट या द्विबीजपत्री नहीं है तो उनमें कैम्बियम नहीं होगी और कैम्बियम नहीं होने के कारण उनमें कलम रोपण नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि एक बीजपत्री पादपों में कलम रोपण नहीं हो सकता है। एक बीजपत्री पादप जैसे गेहूं, जैसे चावल, इनमें हम कलम रोपण नहीं कर सकते हैं। तो कलम रोपण में कलम और स्कंद को हम कसकर बांध देते हैं जिससे दोनों के कैम्बियम आपस में जुड़ जाते हैं और कैम्बियम जब विभाजन करते हैं तो ये नए उत्तक बना देते हैं और ये नए बनने वाले उत्तक दोनों पादपों को आपस में जोड़ देते हैं। तो इस विधि द्वारा हम जितने भी आर्थिक उपयोगी यानी फल और फूल वाले पादप है उनसे हम आसानी से नए पादप प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि कलम रोपण की कौन कौन सी प्रमुख विधियां होती है। तो कलम रोपण की प्रमुख विधियों में जो सबसे पहली विधि है इसको हम कहते हैं वीप ग्राफ्टिंग या टंग ग्राफ्टिंग यानी जिह्वारोपण। तो इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में स्कंद और कलम को एक समान काटा जाता है और एक समान मोटाई के दोनों पादप लिए जाते हैं। दोनों पादपों में एक समान यानी वी आकार का चीरा लगा दिया जाता है और कलम और स्कंद को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे ये एक पादप है जिसे हमें कलम के रूप में लेना है और ये वो पादप है जिसे स्कंद या स्टॉक के रूप में हमें लेना है। तो दोनों ही पादपों में हम एक समान चीरा लगाते हैं। तो ये कलम वाला पौधा है और ये स्कंद वाला पौधा है। तो इस कलम वाले पादप को इस स्कंद वाले पादप पर लगाकर इन्हें कसकर बांध दिया जाता है और कुछ समय बाद ये दोनों पादप एक जैसे ही हो जाते हैं। तो जिह्वारोपण या वीप ग्राफ्टिंग में सबसे जरूरी बात यह है कि पहले तो दोनों पादप के तने एक समान मोटाई के होने चाहिए और दोनों में एक समान रूप से इन्हें काटना चाहिए, जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में जो ये पादप है जिस तरह से इस पादप को काटा गया है उसी तरह से इस पादप को भी काटा गया है। तो दोनों पादपों को एक समान रूप से काटकर इन्हें कसकर
बांध देते हैं और ये कुछ समय बाद दोनों पादप एक जैसे ही हो जाते हैं या एक ही पादप बन जाता है। तो इस विधि को हम कलम रोपण में जीव या जीवारोपण कहते हैं। अब कलम रोपण की दूसरी विधि है फच्चर रोपण या वेज्ड ग्राफ्टिंग। तो इसमें भी दोनों जो पादप यानी स्कंद और कलम दोनों पादप एक समान मोटाई के ही लिए जाते हैं, पर इस विधि में जो कलम वाला पादप है उसको तो ऐसे वी आकार का काटते हैं, जबकि जो स्कंद वाला पादप है उसे वेज आकार का काटते हैं, यानी उसमें एक छोटा सा चीरा लगा दिया जाता है। तो चीरा लगाने से जो स्कंद वाला पादप है वो कुछ इस प्रकार का हो जाता है और इसमें कलम यहाँ पर फंसा दी जाती है और दोनों को कसकर बांध दिया जाता है। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्कंद है उसको तो हमने वी आकार में काटा है और जो कलम है उसको हमने वेज आकार यानी एक चीरा लगाकर उसको काटा है। तो इसीलिए इसको हम वेज या फिर फच्चर रोपण कहते हैं। तो यहाँ कसकर बांधने के बाद कुछ समय बाद हम देखेंगे कि दोनों पादप एक तरह के ही हो जाते हैं या हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद कलम रोपण की जो तीसरी विधि है उसे हम क्रिट या क्राउन ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है इसमें स्कंद काफी मोटा होता है और कलम काफी छोटा होता है। तो एक ही स्कंद पर हम चाहें तो बहुत सारे कलम लगा सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये मूल तना है यानी जमीन पर लगा हुआ जो स्कंद है और इस स्कंद के एक किनारे पर कलम क्राउन की तरह लगा दी गई है और कुछ समय बाद दोनों पादप एक ही बन गए हैं। उसके बाद कलम रोपण की जो अंतिम विधि है वो है कलिका या बड ग्राफ्टिंग। तो कलम रोपण की इस विधि में किसी भी एक पादप जिसे हम स्कंद बनाते हैं उसे पूरा ना काटकर उसके साइड में एक छोटा सा चीरा लगा दिया जाता है और इसी चीरे में कलम वाले पादप को लगा दिया जाता है और कुछ समय बाद ये जो कलम वाला पादप है वो इसी स्कंद वाले पादप से जुड़ जाता है। तो ये कलम रोपण की अंतिम विधि कलिका रोपण है। तो इस प्रकार कलम रोपण कृत्रिम कायिक जनन की वह विधि है जिसमें एक पादप को काट कर किसी दूसरे पादप पर लगा दिया जाता है और इन्हें आपस में जोड़ देते हैं। और कलम रोपण की हमने कौन कौन सी विधियां पढ़ी हैं? तो सबसे पहले हमने कलम रोपण की जीवारोपण या वीप ग्राफ्टिंग पढ़ी है, जिसमें दोनों समान मोटाई के पादप लिए जाते हैं, समान रूप से इन्हें काटकर इनको बांध दिया जाता है। उसके बाद फच्चर रोपण या वेज ग्राफ्टिंग, जिसमें कलम में तो वी आकार का चीरा लगाया जाता है और स्कंद में वेज आकार का चीरा लगाया जाता है और इन्हें बांध दिया जाता है। उसके बाद किरीट रोपण या मुकुट रोपण में कलम पर यानी स्कंद पर कलम को एक किनारे पर मुकुट की तरह लगा दिया जाता है। इस विधि में एक स्कंद पर बहुत सारे कलम लगाए जा सकते हैं। और अंतिम विधि कलिका रोपण, इसमें कलम को पूरा बीच से ना काटकर एक साइड में चीरा लगाकर उससे इस कलम को लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार किसान अपने खेतों में फूल वाले और फल वाले पादपों में कलम रोपण करते हैं और आसानी से उन्नत किस्म के पादपों को किसी भी गैर उन्नत किस्म के पादप पर आसानी से उगाया जा सकता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।